तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अब इस वीडियो में हम लोग सेल साइकिल और सेल डिवीज़न के 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जैसे हम लोग पहले भी करते आए हैं कि डेली रात में 9 बजे आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे। सिर्फ 5 क्वेश्चन हम लोग नीट के जो प्रीवियसली पूछे गए हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन का कंसेप्ट नहीं बना रहे हैं अभी फ़िलहाल, या 100 क्वेश्चन का। सिर्फ 5 5 क्वेश्चन के आप एटलीस्ट 5 क्वेश्चन देखिए कि किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है, क्या क्वेश्चन है, कहाँ से आया हुआ है, एनसीईआरटी में है कि नहीं है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप एनसीईआरटी प्रॉपरली पढ़ रहे हैं, लाइन बाय लाइन अगर आप तैयार कर रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बहुत आसानी से आप 90% से ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे बायोलॉजी के। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सेल इन जी नॉट फेज। ठीक है, G0 फेज भी बोल सकते हैं, जी नॉट फेज। ऑप्शन दिया हुआ टर्मिनेट द सेल साइकिल, एग्जिट द सेल साइकिल, एंटर द सेल साइकिल, सस्पेंड द सेल साइकिल। ठीक है, जो टर्मिनेशन होता है सेल साइकिल का वो आपको पता है कि एम फेज के बाद होता है। और सेल जब एंटर करती है सेल साइकिल में तो G1 फेज से एंटर करती है, राइट। और नॉर्मली सेल साइकिल को किसी स्टेज पे सस्पेंड नहीं करते हैं, एक बार स्टार्ट होती है तो कंटिन्यूस होती है। अगर सस्पेंड करना है तो G1 टू S फेज के बीच में, या S टू G2 फेज के बीच में, या M फेज तक कर सकते हैं। उसके लिए भी अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं। जो सही आंसर यहाँ पे बी है, एग्जिट द सेल साइकिल। अगर सेल को डिवाइड नहीं करना है तो वो एग्जिट कर जाएगी और इनएक्टिव फेज में रहेगी, मतलब मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी। अगर उसको कॉल किया जाए तो फिर से एंटर कर जाएगी सेल साइकिल में या सेल डिवीजन में। तो सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया हुआ है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेज ऑफ सेल साइकिल इज। अब ऑप्शन दिया हुआ G1 S, G2 M फेज। दूसरा है M फेज, G1 G2 S, G1 G2 S और M, और लास्ट है S, G1 G2 और M। देखिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहते, मैक्सिमम 5 से 7 मिनट। ठीक है, तो सीधा सा है G1 S G2 और M। तो आंसर ए सही हो जाएगा। पहला फेज़ होता है G1, देना आता है S फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे DNA और सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन होता है। सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन एनिमल सेल में होगा और साइटोप्लाज्म में याद रखना है। देन G2 फेज़ होता है और फिर M फेज़ आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन विच क्रोमेटिड्स एंड इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। तो पहला ऑप्शन है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। दिमाग एकदम याद रखना है आपको कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है, पैकेटीन स्टेज में होता है। कहीं दिमाग नहीं लगाना, ना जाइगोटीन लगाना है, ना फलाना डिमाका, कुछ नहीं लगाना है। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होगा, होमोलोगस होगा, ये एकदम याद रखिएगा। पहचानने का बहुत अच्छा तरीका, पहला तो क्रॉसिंग ओवर का ध्यान रखना है कि पैकेटीन स्टेज होगा। दूसरा आपको याद रखना है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होगा और होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। तो आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। कुछ नहीं, ध्यान बस इतना रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस। तो पैकेटीन स्टेज में ध्यान रखना है क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। जैकोटीन स्टेज में पेयरिंग होती है क्रोमोसोम की। डाइकैनेसिस स्टेज में टर्मिनलाइजेशन होता है केज-मेटा का। तो बचा आपका डिप्लोटीन स्टेज। तो डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है, जो पेयर्ड क्रोमैटिड्स होते हैं या क्रोमोसोम, वो एक दूसरे से अलग होते हैं, हालांकि जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ होता है वहाँ पर अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस कहाँ पे शुरू हो रहा है, डिप्लोटीन वाली स्टेज में स्टार्ट हो जाता है। तो आंसर यहाँ पे चौथे का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, 2017 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग माइटोसिस। तो पहला है कंडेंसेशन होता है, ठीक है, क्रोमोसोम का। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली यानी डिसअपियर होता है, ये भी सही है। फिर मेटाफेज वाली स्टेज आ जाती है, क्रोमोसोम इक्वेटर पे इकट्ठा होते हैं, ठीक है। सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है, दोनों पोल पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सॉरी, नॉट सेंट्रोमियर का डिवीजन, आपका एनाफेज वाला है, यानी कि सेंट्रोमियर जब स्प्लिट करते हैं तो क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। फिर सेग्रीगेशन होता है, अलग होते हैं, और फिर टेलोफेज वाला स्टेज आता है, ठीक है, पहला। देन दूसरा क्या है, कंडेंसेशन, देन क्रॉसिंग ओवर, ये गलत है। ध्यान रखिए माइटोसिस पूछ रहा है तो क्रॉसिंग ओवर तो होता ही नहीं माइटोसिस में, पहला और क्रॉसिंग ओवर देखिए कहीं पर दिया हुआ, ये दूसरा। तो बी और डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्लियर हो गया। अब बचा है कौन सा है, ए और सी। तो सी में देख लेते हैं, कंडेंसेशन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसअपियर होता है वो यहाँ दिया नहीं है, सीधे अरेंजमेंट पे चले गए हैं। फिर सेंट्रोमियर डिवीजन पे आए, फिर सेग्रीगेशन पे आए, फिर टेलोफेज में। तो यहाँ पर ये वाला फेज जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, वो
नहीं दिया हुआ है, तो इस हिसाब से ये सही आंसर नहीं है। सबसे बेस्ट आंसर ये वाला आपका है, पहला वाला, तो पाँचवें का ये हो जाएगा। माइटोसिस आ रहा है तो ध्यान रखिएगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होना है वहाँ पे, सीधे आप पकड़ लीजिएगा, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने 5 क्वेश्चन आज भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, नई यूनिट के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है।